बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ शाद और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस बहुत ही खूबसूरत वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बहुत ही हसीन कीमती लम्हात जो मैंने अपने कैमरे में महफूज किए कि जब हम जाते हैं हज पे या उम्रा पर और फिर मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में मिलते हैं। उनका मुल्क चेंज, उनकी ज़ुबान चेंज, लेकिन जब उनके बच्चे एक साथ हरम के सहन में बैठते हैं, ना वो एक दूसरे से बात उनकी ज़ुबान में कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपस में किस तरह से उनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ किस तरह से वो खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं, वह बहुत ही हसीन लम्हात मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं रिलेटेड हज उम्रा, अगर आपको इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो। दूसरी तरफ व्लॉग्स ऑफ माय लाइफ अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वो भी मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपकी राय का पता चले। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्यारा, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन से मुल्क का था क्योंकि हम नमाज़ पढ़कर उस वक्त फ्री हुए। अभी मैंने सलाम ही भेजा था कि वो बच्चा माशाल्लाह इतना प्यारा, और अपनी ज़ुबान में वो क्या बोल रहा था, उसकी अम्मी उसको क्या कह रही थी, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही प्यारे लम्हात थे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एज़ इट इज़, जैसे वो लम्हात उस वक्त गुज़रे। بوسها بوسها بتقول لك انا انام، بتقول لك انا انام. بوسها اخذها حرام، بوسها. بقول لك ابعد عني انا اصلي يا زلمه، ما عليهاش حراره. خلص خلص حبيبي، خلص حبيبي انت، خلص ابعد عنها. بالعادة يا بوبو، بالعادة يا بوبو، بالعادة يا بيع، يا بيع. ماما خلاص يا ماما ابعد عنها. طب ابعد انت عنها. خلاص بوسها. ايوه خي، خلاص شطور. بقول لك لعب ليلتي حرام، اعطتك ايدها لعبها. مودي لعبها هاي البيضة، يلا لعبها ببيضة هاي الشواهة. كر 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 يا زلمة، عليها حرارة. خلص بدها بيضة لدي يا حرام، اعطتك ايدها. مودي مودي لا بس يلا تمسكي. Are you scared? Mashallah, the kid is so adorable. Mashallah, when we see these pictures we really adore him, and if he is watching us we want to say that we miss him, we love him so much. अब इस सिचुएशन में मेरी बेटी बेचारी बड़ी कंफ्यूज हुई थी कि यार वो किस तरह से रिएक्ट करे, उसके लिए बड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन वो बच्चा माशाल्लाह इतना लविंग था। बहुत इंजॉय किया हमने इन मोमेंट्स को। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से रात को फिर ईशा की नमाज के बाद इनकी रौनक लगती थी। मुख्तलिफ इन्होंने गेम्स खेलनी और एक दूसरे की ज़ुबान का ना पता होना, क्योंकि मोस्टली अरबिक जो बच्चे हैं ना उनको इंग्लिश नहीं आती, और हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल लेंगे, उर्दू बोल लेंगे, और इनको अरबिक नहीं आती। तो लेकिन ये फिर अपनी ही कोई ज़ुबान निकाल लेते थे और आपस में इतने पता नहीं इतने घंटों घंटों बैठ के खेलना, इंजॉय करना। बस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि जब आपके साथ बच्चे होंगे ना तो आपने सहन में ही हरम के बैठना है। मस्जिद नबवी की बात कर रही हूँ। हरम में मक्का में जाकर वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ बच्चे कहीं भी लेकर जा सकते हैं अगर आपके बच्चे स्ट्रॉलर में नहीं हैं तो। लेकिन मस्जिद नबवी में अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको नमाज की टाइमिंग में अंदर मस्जिद नबवी के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आप बच्चों के साथ यहीं
सहन में पंखे लगे होते हैं, कारपेट्स हैं, आप यहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीहात करें, दुरूद व सलाम पढ़ें। बच्चे अपना आपस में खेलते हैं, जितनी देर आप नमाज़ पढ़ेंगे वो आपके साथ नमाज़ पढ़ेंगे, आपको देखेंगे। ये भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। आपकी नॉलेज में एक बात दूँ ये भी कि सलाम पेश करने के लिए भी जब आप जाएंगे तो औरतों वाली साइड से बच्चे अलाउ नहीं करते, क्योंकि आप रियादुल जन्ना की साइड पर सिर्फ जो है एक टाइम पर ही जाके परमिट से नवाफिल पढ़ सकते हैं, उस वक्त भी बच्चे अलाउ नहीं होते। दूसरी तरफ आप जब सलाम पेश करने के लिए ख़वातीन जाती हैं फजर और इशा के बाद, तब भी बच्चे अलाउ नहीं होते, लेकिन मर्द हजरात अपने साथ बच्चे ले जाकर सलाम पेश कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी बच्चों को हैंड ओवर किया अपने बाबा को कि कम अज़ कम मेरी दिल से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जाकर उन सुनहरी जालियों का दीदार करके आएँ। हमारे प्यारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से हों आए एक बार, हमारे लिए यही बहुत है। वो अपने छोटे छोटे से वजूद लेकर जब वहाँ जाएंगी, पहुँचेंगी और सलाम पेश करेंगी, दरूद व सलाम पढ़ेंगी, तो कितने खुश होंगे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कीमती लम्हात भी मैं आपको दिखाना चाहती थी इस वीडियो में। बहुत सारी दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये कीमती लम्हात नसीब करे, अपने पास बुलाए, बार बार बुलाए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तड़प तो हम बड़ों में पैदा होती है जब हम वहाँ से लौटते हैं, लेकिन जब बच्चे भी वहाँ से हो आए ना, मैं आपको अपने बच्चों के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ से होकर लौटे हैं, इनके दिल में भी वहाँ दोबारा जाने की उतनी ही चाहत और तड़प है, और ये नेचुरल है, ये बच्चों के अंदर खुद से है। वो खुद से कहते हैं कि हमने बस जाना है मम्मा, दोबारा जाना है। तो इन प्यारे पुरनूर लम्हात को भुलाना ही नामुमकिन है। ये लम्हात कभी भी जहन से नहीं जाते, इवन बड़ों से क्या छोटों से के जहन से भी नहीं निकलते। अल्लाह पाक हम सबको वहाँ पर दोबारा से ले जाए, और ये लम्हात, ये प्यारा सा एक्सपीरियंस जो होता है अल्लाह ताला ये बार बार हम सबको नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। वो तमाम लोग जो बच्चों को ले जाने के लिए झिझक रहे हैं कि बच्चे किसी न किस्म का मसला ना कर दें, उनकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़, तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाती हूँ कि जब ये बच्चे अल्लाह ताला ने दिए हैं और आप उनको अल्लाह ताला के दर पर लेकर जा रहे हैं, तो इनके मसले, इनसे रिलेटेड हर एक चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ें। आप अपनी आँखों के सामने मौजज़े होते हुए देखेंगे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बच्चे इतने आराम से वहाँ जाके एडजस्ट कर जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोइंग एज में बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं अपने मज़हब से रिलेटेड। जब वो अपनी आँखों से वहाँ से इतनी मुबारक प्लेसेस से, होली प्लेसेस से होकर आते हैं, ज़ियारतें करके आते हैं, उनको मॉस्क का पता चलता है, तो उनको जो किताबों में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी पता चल जाते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है ग्रोइंग एज में अगर बच्चे आपके साथ जाएंगे तो उनसे रिलेटेड तमाम मसलों को आप अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़िए, बेफ़िक्र होकर बच्चों को लेकर जाइए। इवन कि मेरी छोटी बच्ची जो 3 साल की थी, जब वो उम्रा करके लौटी तो उसको पूरी सूरह फातिहा सुबानी याद थी। और वो क्यों याद थी? क्योंकि 5 नमाज़ें जब वो सुनती थी, उसके कानों में आवाज़ें वो जाती थी, वो जस्ट सुनती थी, उसको सुन सुन कर वो सूरह फातिहा पूरी याद हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब भी आपका वहाँ जाना हो तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरा सलाम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दीजिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारा प्यार। मिलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Guys, today we are here performing our Umrah. And we are here to making dinner video, and I am eating a fruit, apple. We are here to finding in a space. आप सलाम करके आई हो हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया है आज मेरी बेटियों ने, जाके ज़ियारत की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर सो लकी। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब से जाते हो तुम लोग, देखना। And where are you today? In Medina, in Masjid Nabwi, Holy Prophet के पास आए हैं आप दुआ करने। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। It is so nice.
are going to a ladies section. Yeah. There is a lot of people here. Yeah. Dua, what do you want to say? I want to say I really love this. Here is the space right here. No, we cannot sit there. You can see there is some shoes put there. So we are gonna go there, I guess. Okay. Because We should go. Let's go. let's go to Formal exam. Granny. Your granny is waiting for you. Keep up. Allah